जनाबे वाला, हुजूरे वाला, पार्लियामेंट का आईनी इख्तियार है कि वो कानून साजी करे। पार्लियामेंट का ये बिल्कुल आईनी इख्तियार है कि वो कानून साजी करे अवाम के लिए, अवाम के फलाह बहबूद के लिए आइन में तरमीम कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम ही यही है कि कानून साजी करना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज से पहले 1973 के आइन में 25 बार तब्दीली की गई, एमेंडमेंट्स की गई, जिसको आप आईनी तरमीम कह सकते हैं। अब ये 26वीं आईनी तरमीम की जा रही थी और ये कहा गया कि जनाब हफ्ते और इतवार की छुट्टियों को खत्म किया जाएगा और हफ्ते की इतवार की छुट्टियों में बाकायदा काबीना का इजलास होगा और इजलास के बाद जनाब ये जो आईनी तरमीम का मुसव्विदा है उसको कौमी असेंबली में पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा, जिसके बाद उस पर वोटिंग की जाएगी और फिर इसको कानूनी शक्ल इख्तियार की जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखता हूं। ये आपके सामने पेपर है जनाब, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर साइन कीजिए, दस्तखत कीजिए, तो आपका ये आईनी और कानूनी इख्तियार है कि आप मुझसे सवाल करें कि भाई इसमें लिखा क्या है। अगर कुछ लिखा है तो मुझे बताइए, मैं इसको पढ़ देता हूं, मेरे मफाद में होगा, कानून और आइन के मुताबिक होता है तो मैं दस्तखत करने को तैयार हूं। इसी तरह जब भी कोई भी मुसव्विदा आइन की तरमीम के लिए पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है, उससे पहले उसको वफाकी काबीना के अंदर पेश किया जाता है। वफाकी काबीना में उस पर बहस होती है, बहस करने के बाद उसको फिर कौमी असेंबली के अंदर लाया जाता है और कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए होती है उस आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए। तकरीबन 224 मेंबरान कौमी असेंबली में और तकरीबन 64 मेंबरान सेनेट में आपको चाहिए होते हैं किसी भी आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए। और अगर वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए होती है तो अपोजिशन भी खुशी खुशी उस आईनी तरमीम पे दस्तखत कर देती है या वोट दे देती है और फिर वो कानून का हिस्सा बन जाता है। लेकिन कल बड़ा अजीब मंजर देखने को मिला। दिलचस्प बात यह है कि जनाब कैबिनेट, बाकी लोग, इत्तेहादी, अपोजिशन, इनको तो रहने दीजिए, जो आईनी मुसव्विदा पेश करते हैं, यानी वजीर कानून साहब अगर आईनी मुसव्विदा पेश करते हैं, उनसे पूछा गया कि आपके पास मुसव्विदा है, किस कानून में आप तब्दीली करने जा रहे हैं, कौन सा ऐसा कानून है जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए, जो वसीतर कौमी मफाद के लिए, आखिर बताइए तो सही कि ऐसा क्या किया जा रहा है। तो किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसहाक डार साहब एक तो बेहतरीन, आप ये कह सकते हैं ना कि वेल इन्फॉर्म्ड वजीर हैं, वो कैबिनेट के एक ऐसे वजीर हैं जिनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है कि हुकूमत में क्या हो रहा है, हुकूमत में क्या नहीं हो रहा। और ना सिर्फ वो इतने वेल इन्फॉर्म वजीर हैं, बल्कि आप सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के रिलेशंस में हैं वो, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि भाई मुसव्विदे में क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस इजलास से पहले जो बाकायदा काबीना की मीटिंग होनी थी, काबीना का इजलास होना था, वो इजलास भी नहीं हो सका। और फिर रात के 12 बजे के करीब जनाब कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया, लेकिन फिर मतलूबा नंबर्स नहीं थे, वो मैजिक फिगर नहीं था, जिसकी वजह से फिर इस मुसव्विदे को कौमी असेंबली के अंदर पेश नहीं किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, इस सारी बहस का आगाज हुआ कि जनाब चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जानी चाहिए। फिर इस बहस में मजीद इजाफा हुआ, बात यह की जाने लगी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की जाने लगी। अब किस में क्या, इस मुसव्विदे के अंदर चीदा चीदा निकात क्या है, ऐसी कौन सी बात है जिसको इतना राजो न्यास के साथ पेश किया जा रहा है। आपने फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौमी असेंबली में खड़े होकर ये बात कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं है कि इस मुसव्विदे में एग्जैक्टली क्या है। तो फारूक सत्तार साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जनाब अपोजिशन ये एतराज कर रही है, उनका एतराज बजाय, लेकिन हमें देखिए कि हम तो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, हमें भी नहीं पता कि इस मुसव्विदे के अंदर एग्जैक्टली क्या है। यहां तक कि कैबिनेट के मेंबरान तक को भी यह नहीं पता था कि एक मुसव्विदे के अंदर क्या है, किस कानून में तब्दीली करने की बात की जा रही है। फिर आपने देखा कि इस सारे मामले के अंदर मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना साहब की अहमियत, वो अफादियत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई नजर आई। वैसे तो पिछले 2 महीने की जो सियासत चल रही है पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान की जो सियासत है, इसमें मौलाना का किरदार वैसे ही बड़ा वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। अपोजिशन भी चाहती है कि मौलाना उनके हमनवा हो, उनके साथ हो, हुकूमत भी चाहती है कि मौलाना उनके हमनवा हो, उनके साथ हो। कभी हुकूमत मौलाना को मनाने पहुंच जाती है, कहीं अपोजिशन मौलाना को मनाने पहुंच जाती है कि आप हुकूमत की तरफ नहीं झुक जाइएगा। अब क्या मामलात हैं, क्या नहीं है,